तारांकिन, डाकू और बधी। तारांकिन। एक गांव में एक बड़ाई रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर फिट करने के लिए बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। डाकू शरीर से तो बड़ाई से कमजोर था पर उसकी कमजोरी को उसकी बंदूक ने ढक रखा था। अब बड़ाई ने उसे सामने देखा तो लुटेरा बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। यह सुनकर बड़ाई ने पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, यह रुपये तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो बड़ाई बोला, एक काम और कर दो, जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर लुटा हो, वरना मेरी बीवी मुझे काया समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद बड़ाई ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर, अब इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। यह सुनते ही बड़ाई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, यही तो मैं चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता है। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दो वरना। यह सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बधी को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। आज बड़ाई की ताकत तब काम आई जब उसने अपनी अक्ल का सही ढंग से इस्तेमाल किया। शिक्षा, तारांकन। मुश्किल हालात में अपनी अक्ल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप मुसीबतों से आसानी से निकल सकते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। तारांकन। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तारांकन।